नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवी कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न क्रमांक 6 और 7 हल करेंगे। छठवें प्रश्न में हमारे पास एक चतुर्भुज ए बी सी डी है और ए सी और बी डी इसके विकर्ण है जो कि बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी गुना एरिया ऑफ सी पी डी बराबर है एरिया ऑफ ए पी डी गुना एरिया ऑफ बी पी सी के। मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बिंदु ए से डीबी पर एक लंब डालेंगे। माना कि इस लंब की लंबाई h है और ये लंबाई h जो है वो त्रिभुज ए डी पी और त्रिभुज ए पी बी की ऊंचाई के तौर पे काम करेगी जब हम डीपी और पीबी को आधार मानेंगे। और उसी प्रकार से हम बिंदु सी से भी डीपी पर एक लंब खींचते हैं जो कि कुछ इस तरह से होगा और मान लीजिए कि ये जो है वो h2 के बराबर है और ये जो है त्रिभुज PBC और त्रिभुज DPC की ऊंचाई के रूप में काम करेगी। तो एरिया ऑफ ए पी बी आप लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 1/2 गुना PB गुना H के और एरिया ऑफ CPD बराबर होगी 1/2 गुना DP गुना H2 के। ठीक है, और एरिया ऑफ APD को आप लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 1/2 गुना DP गुना H के और एरिया ऑफ BPC ये बराबर होगा 1/2 गुना PB गुना H2 के। तो हमने इन इक्वेशंस को नंबर कर लिया है और अभी यदि हम इक्वेशन 1 गुना 2 करें तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ APB गुना एरिया ऑफ CPD बराबर हो जाएगा 1/4 गुना PB गुना DP गुना H गुना H2 के। और यदि हम इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 4 करें तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ APD गुना एरिया ऑफ BPC ये बराबर हो जाएगा 1/4 गुना DP गुना PB गुना H मल्टीप्लाइड बाय H2 के। और यहाँ से यदि आप देखें तो ये दोनों राइट हैंड साइड जो है वे आपस में बराबर है, या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ APB गुना एरिया ऑफ CPD बराबर है एरिया ऑफ APD गुना एरिया ऑफ BPC के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो अभी चलिए हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वें प्रश्न में हमें दिया है कि P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है। मतलब कि BQ बराबर है QC के और यहाँ पर BP बराबर है PA के। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा R रेखा AP का मध्य बिंदु है और ये R जो है वो AP को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो यदि इसे हम x माने और इसे हम x माने तो ये जो है वो 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि PR बराबर है RA के। और यहाँ पर हमें ये तीनों पॉइंट्स प्रूव करने हैं और यदि आप देखें तो इन सभी त्रिभुजों के आधार जो है वो AB पर उपस्थित हैं। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु C से AB पर एक लंब खींचेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और इसे यदि हम H मान लें तो Q से इस रेखा पर खींचे हुए लंब की लंबाई जो है वो H/2 के बराबर होगी और ऐसा जो है वो मध्य बिंदु प्रमेय के कारण होगा। और अभी हम इन्हें एक एक करके लेते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो पहले पॉइंट में हमें लेफ्ट हैंड साइड में है एरिया ऑफ PRQ यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 आधार हम PR ले लेते हैं गुना ऊंचाई और ऊंचाई इसकी जो है H/2 के बराबर होगी। तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 गुना x गुना h के, क्योंकि PR जो है वो x के बराबर है। और यदि हम बात करें एरिया ऑफ ARC की, एरिया ऑफ ARC बराबर होगा 1/2 गुना AR, हम इसका आधार ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो h के बराबर होगी। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना x गुना h। मतलब कि ये क्षेत्रफल जो है वो इस क्षेत्रफल का 2 गुना है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PRQ बराबर है एरिया ऑफ ARC बटा 2 के। तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया। और अभी हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो एरिया ऑफ RCQ ये बराबर होगा एरिया ऑफ RBC बटा 2 के, क्योंकि Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है।
और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम इसे आधार मान के निकालें तो ये बराबर होगा 1/2 गुना त्रिभुज RBC का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा 1/2 गुना 3x मल्टीप्लाइड बाय h के, या ये बराबर होगा 3 टाइम्स xh डिवाइडेड बाय 4 के। और अभी हम बात करें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होगा 1/2 आधार जो है वो AB होगा, तो गुना 4x गुना इसकी ऊंचाई जो है वो h के बराबर होगी, तो गुना h, या ये बराबर होगा 2 टाइम्स xh के। या यहाँ से आप कह सकते हैं कि xh बराबर होगा एरिया ऑफ ABC बटा 2 के। तो xh का ये मान यदि हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो एरिया ऑफ RCQ बराबर हो जाएगा 3/4 गुना एरिया ऑफ ABC बटा 2 के, या इसे आप लिख सकते हैं 3/8 गुना एरिया ऑफ ABC। और यही हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट में प्रूव करना था। और अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। तीसरे बिंदु में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एरिया ऑफ PBQ, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा 1/2 गुना आधार यानी कि PB गुना ऊंचाई मतलब कि h/2, या ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 4, या xh/2। और यदि हम बात करें एरिया ऑफ ARC की, एरिया ऑफ ARC बराबर होगा 1/2 गुना आधार मतलब कि AR गुना ऊंचाई मतलब कि बिंदु C से AB पर खींचे गए लंब की लंबाई, जो कि h के बराबर है, तो गुना h, तो ये बराबर होगा x मल्टीप्लाइड बाय h/2 के। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PBQ बराबर है एरिया ऑफ ARC के। ये हुआ 7वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।